कहा जाता है सबसे पहले सोचो, सबसे बड़ा सोचो। सोचने पर किसी का अधिकार नहीं होता है। मतलब तुम जब जहां तक सोचोगे वहां तक तुम कर भी सकता, वहां तक जा भी सकता। सरकार में प्रॉब्लम है, सरकार में प्रॉब्लम है, तभी एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम जो है ऐसा कहानी आज का नहीं है। इस दिन अंग्रेज लोग भागा था, एकदम खुशी है, लेकिन साथ ही साथ इस दिन विचार करने का बात है कि क्या रियल में हम लोग को पूर्ण रूप से आजाद हो पाए हैं? क्या हमें गुलाम बना के अभी रखी है? क्या क्या चीज है वो? हमारे समाज में पथभ्रष्ट नेता है, पथभ्रष्ट धर्मगुरु है, उनके हम अभी मानसिक गुलाम है। और 90% ऐसा जो इंडिया का लोग है कहीं न कहीं ऐसे पथभ्रष्ट धर्मगुरुओं और नेताओं का गुलाम है, मानसिक रूप से गुलाम है। शारीरिक रूप से हमें आजादी मिल चुका है और कहीं न कहीं हम मानसिक गुलामी करते हैं, जो हमें कहा जाता है करते हैं। और पढ़ने का मतलब, शिक्षा का मतलब वही हुआ कि शिक्षा का मतलब है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ लिख के सरकारी नौकरी ही प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का मतलब है हम सही और गलत का निर्णय कर सके। यह है शिक्षा का मूल उद्देश्य। और इस शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, इसे तुम लोग भुलाकर कहीं ना अपने सिलेबस को पूरा करने में रहता है, इसके अलावा कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं करने की कोशिश करता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो जितना देर तक पिएगा वो उतना देर तक दहाड़ेगा। और कहीं ना कहीं पूरा दुनिया पर अगर तुम राज करना चाहता है, सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे सामने है शिक्षा। अगर शिक्षा को अपना लोगे, अब शिक्षा का मतलब ये क्या कहोगे तुम लोग? हम लोग तो सभी जा रहे हैं स्कूल, पढ़ रहे हैं, क्या रियल एजुकेशन है? नहीं, इसको रियल एजुकेशन नहीं माना जाएगा। रियल एजुकेशन क्या है कि रियल एजुकेशन का मतलब हुआ कि रियल में जैसे पढ़ लिख के सही गलत का डिसाइड कर ले पाना हमको मुश्किल है। जो कॉलेज का स्टूडेंट बन जाता है, कॉलेज पास आउट हो जाता है, उसका भी हम कंडीशन वही देखते हैं। क्यों? क्योंकि ना स्कूल का जो सिस्टम है, कॉलेज का सिस्टम है, वहां पर विशेष सोचने के लिए कुछ नॉलेज नहीं दिया जाता है। क्योंकि सरकार में प्रॉब्लम है। सरकार में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि जानते हो दिल्ली में भी सरकार बना। रियल जरा चीजों को सोचने की कोशिश करो, क्योंकि तुम ही लोग इस देश का भविष्य है। तुम लोग के हाथ में ही देश का बागडोर है, लगाम है। अगर तुम लोग सही नहीं अभी सोच पाओगे, आगे देश का हालत वही रहेगा। तो युवा ही देश का भविष्य है। इसी युवा पर देश टिकेगा आगे जाकर। और कहीं ना कहीं राजनीति से, इस सिस्टम से स्टूडेंट को अलग रखा जाता है। भगत सिंह ने कुछ कह के गया है, जो फांसी पर झूला, इन्होंने कहा था कि इसको एक सवाल की, जब इसको पूछा इसके साथियों ने कि तुम इस फांसी के खिलाफ ना कुछ अपना वकालत भी कर सकता था, बोल सकता था, मतलब अपने सजा को कम करवा सकता था, लेकिन कहा तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? इन्होंने कहा कि क्रांतिकारी को मरना ही पड़ता है। क्यों मरना पड़ता है? इन्होंने सोचा अगर हम फांसी पर झूल जाएंगे तो होगा कि हमारे पीछे जो युवा है उसका खून खोल जाए और अपने देश की आजादी के लिए लड़ मिटे, हमारे तरह ही देश के लिए कुर्बान हो जाए। इन्होंने कुछ वर्क छोड़ के गया है स्टूडेंट के लिए। और यहाँ तक वही है कि रियल में नाम लिया जाएगा सिर्फ महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खेल खत्म। रियल हीरो जो है इंडिया का, जिन्होंने आजादी दिलाया, बहुत कम उम्र से ही देश के लिए हंसते हंसते झूल गया। मालूम है तुम लोग, बहुत सारा कुर्बान हुआ है। तो उसकी कुर्बानी को अगर सच में उसके सपने को साकार करना चाहेगा, तुम लोग को आगे आना होगा, कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा। पढ़ने लिखने के अलावा एडवांस लेवल का नॉलेज प्राप्त करना होगा। और सरकार भी कुछ नौटंकी करता है। बीच में सुना होगा कि भारत का जो है ना सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक किया है। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है कि बॉर्डर के अंदर घुस के पाकिस्तानी को मारा, ऐसा कुछ न्यूज फैला गया। और जब पता चला, जब जांच कमेटी बैठा ना, तो वहां पर एक कौवा भी नहीं मरा था। झूठी खबर डाल दिया जाता है यहाँ के देश को भटकाने के, देश के युवाओं को भटकाने के लिए। और रियल में भटक जाता है, क्योंकि 90% ऐसा है जो सोशल मीडिया से भटके रहता है फेक न्यूज पर। और वही हुआ कि मोदी सर्जिकल स्ट्राइक किया। इधर बीच में सुना होगा पुलवामा हमला हुआ था, जहाँ पर सैनिक बहुत सारा शहीद हुआ। अभी शहादत से रिलेटेड बहुत सारा गाना गाया, तो उससे कुछ सीखो। वहां पर जो शहीद हुआ था ना, इस सब के पीछे सरकार का हाथ था। तब कहोगे कैसे अपने देश के सैनिकों को मारेगा? रियल क्या होता है, भारत सरकार चाहती है तुम देश पाकिस्तान हिंदुस्तान में उलझे रहो, धर्म हिंदू और मुस्लिम में उलझे रहो। आए दिन सुना होगा तुम लोग दंगा हो जाता है, गुजरात में दंगा हो गया, फैल जाता है। इधर हाल ही फिलहाल बहुत सारा सुना होगा दंगा होता है। तो सरकार चाहता है कि हिंदू मुस्लिम जाति धर्म में ये सब उलझे रहे और देश का जो मेन मूल समस्या है इन मेन मुद्दे से हटके रहे। और ऐसा हो रहा है। कहीं न कहीं तुमको देश के मुख्य मुद्दे से बेरोजगारी, शिक्षा, इस सब चीज से दूर रखा जा रहा है।
तो इस चीज को समझो, जरा होशियार हो जाओगे 1-2 साल में, और तो ज्ञान अच्छे से प्राप्त करो, आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो, सबसे आगे बढ़ो। और कहा जाता है सबसे पहले सोचो, सबसे बड़ा सोचो। सोचने पर किसी का अधिकार नहीं होता है, मतलब तुम जब जहां तक सोचोगे वहां तक तुम कर भी सकता, वहां तक जा भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ के स्टूडेंट में यही पढ़ाया होता है, जहां तक दूर तक सोच नहीं पाता है। तो सोचो, घर में जाके कुछ प्लान बनाओ, उस प्लान के मुताबिक चलो और जरूर सफलता मिलेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.